नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा इस वक्त जबरदस्त चर्चा में हैं। वजह आप जानते ही हैं, उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर है। और ये कैश कैसे बरामद हुआ? दरअसल उनके घर में आग लगी थी, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे और जब आग बुझाई गई और उसके बाद नुकसान का आंकलन किया जाने लगा तो पता लगा कि एक स्टोर रूम में भर भर कर कैश रखा हुआ है। अब इसी को लेकर कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं और पब्लिक डोमेन में इनको लाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से बाकायदा वो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बोरी भर भर कर कैश रखा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, ये कैश वो है जो आग की जद में आ गया और ये अधजले नोट हैं जिनको इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की ये पहली तस्वीर है जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जले हुए नोट हैं जो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर इतना सारा कैश आया कहां से, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर तस्वीरें और वीडियोस भी जारी कर दिए हैं जिसके साथ लिखा गया है कि जिस कमरे में आग लगी थी वह आग को काबू में आने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिली हैं जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं और साथ ही साथ चीफ जस्टिस की रिपोर्ट सार्वजनिक भी हो गई है। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी गई है और इसी के साथ जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया है। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है और इसी के साथ जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको अब वो वीडियो भी देख लेना चाहिए जिसमें बोरियों में अधजले नोट बरामद हुए जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे थे। फुल फ्रेम ये विजुअल्स चलाइए ताकि दर्शक देख सके और समझ सके। ये लिया बेटा। सब कर दे, सब कर दे। ये भी लिया, महात्मा गांधी में आग लग। सिर्फ यही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वीडियो जारी कर दिया गया है, यह सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में डाल दिए गए हैं। अब इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे, उमाशंकर सिंह ने बाकायदा इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसको डाल दिया गया है। ट्रेंडिंग में आ गए हैं जस्टिस वर्मा, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है जिसको आपको जानना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस वर्मा के लिए कह दिया गया है कि आप अपना फोन तोड़ेंगे नहीं, आप कोई चैट डिलीट नहीं करेंगे, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए। CJI के पास भी बहुत सारी चीजें पहुंची हैं और इसी को लेकर ये सारी अहम जानकारियां दी जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा ने इस पूरे कैश कांड के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और जो उनका पहला बयान सामने आया है वो भी आपको सुनना चाहिए, जिसमें वो सीधे तौर पर किसी भी तरह की नकदी से संबंधित जानकारी होने से साफ इनकार कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि जिस कमरे में आपको नकदी मिली है ना, उस स्टोर रूम में तो हम जाते भी नहीं थे फ्रीक्वेंटली, और हम ही नहीं, उस कमरे में किसी की भी पहुंच थी। वो कोई ऐसा कमरा नहीं था जिसमें कि सिर्फ हमारी पहुंच थी या बहुत उसे सिक्योरिटी में रखा जाता था। वो स्टोर रूम था जिसमें बहुत सारे लोग कभी भी आ जा सकते थे।
तो ये सारे नोट कहां से आए हैं मुझे नहीं पता। ये जस्टिस वर्मा का बयान या कह लीजिए सफाई उन्होंने पेश की है। इसी के साथ जब उनको वीडियो दिखाया गया कि भाई आपके घर से, आप ही के स्टोर रूम से मिला है, खबर यह मिल रही है कि उन्होंने इसे साजिश करार दे दिया। जस्टिस वर्मा ने कहा कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, मसलन उनके घर पर आग लगी या दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, इसके अलावा जिस तरीके से वहां पर नोट बरामद हुए हैं, इन सारी चीजों को लेकर जस्टिस वर्मा ने कहा कि देखिए मैं और मेरी पत्नी तो उस वक्त मध्य प्रदेश में थे, घर पर मेरी बेटी और बुजुर्ग मां थी, स्टोर रूम का मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें किसी की भी आवाजाही है, ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली हमारा ही कमरा है या हमें ही सब कुछ पता है, तो मुझे नहीं पता ये सारी चीजें कैसे हुई हैं, मेरा और मेरे परिवार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये जस्टिस वर्मा ने साफ कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सीजेआई ने विस्तृत जांच के न सिर्फ आदेश दिए हैं बल्कि जस्टिस वर्मा के पिछले 6 महीनों के कॉल रिकॉर्ड खंगालने की भी ये कह लीजिए आदेश जारी किया था, और इस आदेश के बाद 6 महीनों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले भी गए हैं। सख्त निर्देश दिया गया है कि वो अपने फोन को नष्ट नहीं करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायपालिका और प्रशासन की तरफ से विस्तृत जांच की जा रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। लेकिन इन सबके बीच जस्टिस वर्मा लगातार जोर दे रहे हैं, वो इन आरोपों को पूरी तरीके से असंभव, अविश्वसनीय और हास्यास्पद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो जब दिल्ली लौटा तब मुझे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता कि कहां से पैसा आया, क्या हुआ। फिलहाल अब ये जनता के विवेक के ऊपर है, जनता इस बात को सोचेगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिए हैं या फिर जांच बैठाई है, कोलेजियम की बैठक हुई थी जिसमें ट्रांसफर कर दिया गया था उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें हुई, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अख्तियार कर रही है जस्टिस वर्मा के खिलाफ। फिलहाल वो कह रहे हैं कि साजिश है, लेकिन वीडियो कुछ और ही बयां कर रहा है। इस पर अभी कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हो सकता है बहुत जल्द तस्वीर क्लियर हो जाए क्योंकि जांच शुरू हो चुकी है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी इस पूरे मामले को लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये लिया बेटा। सब कर दे, सब कर दे। ये भी लिया, महात्मा गांधी में आग लग।